वशीकरण का नाम तो आप सबने सुना ही होगा और बड़ी जिज्ञासा भी रहती है सबको वशीकरण के बारे में जानने का। चलिए हम आपको इससे संबंधित बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि वशीकरण में होता क्या है। होता तो है पर पहले सबसे काम करता है कर्मा ही। चलिए हम आज कर्मा पे नहीं जाएंगे। आज सिर्फ हम बात करेंगे वशीकरण पे कि ये कैसे काम करता है। वशीकरण जैसे आपने एक अब उस पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं है फिल्म का, उसमें तुषार कपूर है शायद, और जिसमें कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो दौड़ करके रोड पे आता है तो देखता है कि उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा है और इधर उधर भाग रहा होता है, वो उसकी कोई सुन नहीं रहा होता है। फिर थोड़ी देर में ही उसको एहसास होता है कि अब वो नहीं रहा, उसका ये बॉडी है, उसकी जो आत्मा इधर से उधर भाग रही है और परेशान हो रही है कि मेरी हेल्प करो। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही वशीकरण भी काम करता है। वशीकरण अगर जैसे मान लीजिए कि अपने देश में तो ज़्यादातर सुनने में आता है, देखने में भी आता है, सुनने में क्या कि भौजाई ने देवर को कर दिया, देवरानी ने जेठ को कर दिया, सास ने अपने ही बेटे को कर दिया या फिर बहू को कर दिया। बहू को तो बहुत रेयर सुनने में आता है, लेकिन ज़्यादातर माएँ जो हैं वो अपने बच्चे को ही वशीकरण करके सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा बहू के प्यार में ज़्यादा पड़ जाए तो फिर मुझे प्यार नहीं करेगा, मुझे सम्मान नहीं देगा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा लोग कर देते हैं और ये अपने ही होते हैं, बाहर के नहीं होते। जैसा कि हम और आप सब लोग जानते हैं, सुनने भी होंगे कि जो भी कुछ घटता है वो घर के लोग ही इसमें शामिल होते हैं, बाहर के नहीं होते हैं। अब एक बार और सुनते हैं, समझते चीज़ों को कि जैसे मान लीजिए कि वशीकरण किसी को कर दिया गया। पहला नंबर ये तो सत्य बात है कि जिस व्यक्ति को वशीकरण किया जाता है उसका फेस देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ इसको वशीकरण किया गया है या फिर कुछ ऐसा खिलाया पिलाया गया है जिससे कि ये जिस इंसान ने किया है उसके वश में हो जाइए। अब चलिए आगे की बात सुनते हैं। अब जिस व्यक्ति को वशीकरण किया गया है उसमें क्या प्रोसेस है कि जो खिलाते पिलाते जो भी करते हो, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, पर जिस इंसान को खिलाया जाता है ना कि वश में करने के लिए, उस इंसान को उस मंत्र के ज़रिए उसकी आत्मा को, उसकी भावनाओं को उसी के अंदर कैद कर देते हैं। कैद करने से क्या होता है कि अब मान लीजिए कि एक माँ ने अपने बेटे को वशीकरण कर दिया कि ये अपने बहू के पास, अपनी बीवी के पास ना जाए, ज़्यादा उससे कोई संपर्क न रखे, मतलब उसको इज्जत ना दे, सम्मान ना दे, ये सब चीज़ें। अब क्या होता है कि अगर यदि उसकी बहू अच्छी है, सुशील है, गुणवान है, अच्छे नेचर की है, अच्छा आचार विचार है, कितना ही वो पत्नी अपने पति को ये दिखा दे कि माँ ने ये गलत किया, यहाँ पे ये रॉन्ग कर रही है तुम्हारे साथ, यहाँ पे तुम्हारे साथ ये देखो धोखा कर रही हैं, लेकिन उस इंसान को प्रत्यक्ष रूप में दिखाने से भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि पता है जो इंसान वशीकरण किया होता है ना उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। इसमें क्या होता है, वशीकरण में एक्शन नहीं ले सकता इंसान सही चीज़ों के लिए। वो जब भी लेगा वो लॉ, मतलब कि जो इंसान उसको वशीकरण किया है उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा, वो मर जाएगा जीवन में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके, लेकिन वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ये बात जान लीजिए। आप उसके सामने कितना भी रॉन्ग काम कर लीजिए, वशीकरण का ये सबसे मेन जो पॉइंट बोलते हैं ना, यही चीज़ होती है। अब तो इसी को कहते हैं वशीकरण, जो कि आपके जिसने भी वशीकरण किया है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। जिस इंसान ने वशीकरण किया वो जो चाहे करा सकता है, किसी की हत्या करा दे,
किसी के घर में आग लगा दे, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। जैसे कहते ना, एक एक रोबोट जिसको आपने जो आदेश दे दिया वो काम करेगा, ऐसे करके उसको रोबोट ही समझिए। तो कहने का मतलब कि वशीकरण ऐसे काम करता है। अब सोचिए कि, और जो भी लोग वशीकरण करते हैं ना, इसका तो एक मेन ये चीज़ था। दूसरी बात, जो भी लोग रॉन्ग काम करते हैं वो बहुत मतलब अपना कर्म यहीं भुगत के जाते हैं। अगर अगर लगता है किसी को कि वो चटपट में निकल गया ना, वो यहीं वापस जन्म लेगा और यहीं भुगत के, और यहीं फिर कर्मा को यहीं क्लीन करना पड़ता है, यहीं पे क्लीन करके फिर जाना होता है। इसलिए कभी भी किसी के आत्मा से, कभी किसी के जीवन से खिलवाड़ मत करिए। थोड़ा कष्ट झेल लीजिए लेकिन कभी भी खिलवाड़ मत करिए। समझ में आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।